दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो एक अमीर बाप के पोपो नाम के लड़के की है। वह एक सीधा साधा और शर्मीला लड़का होता है, इसलिए उसके मॉम डैड उसके शर्मीलेपन को दूर करने के लिए एक लड़की को हायर करते हैं जिसे पोपो के साथ एक रात बितानी थी और उसके साथ सेक्स करना था। तो दोस्तों, कहानी काफ़ी मज़ेदार है। मूवी की स्टार्टिंग में हम सना नाम की लड़की को देखते हैं जो भागते हुए अपने घर से बाहर आती है क्योंकि आज उसकी गाड़ी को लेने नाम का सरकारी कर्मचारी सीज करने के लिए आया हुआ होता है और वह सना का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। दरअसल सना की माँ ने मरने से पहले उनके घर पर लोन लिया था। लोन को चुकाने के लिए सना रात में कैब चलाती थी और दिन में बार में काम किया करती थी। लेकिन इस बार वो लोन की किस्त नहीं भर पाई, इसलिए लेनी उसकी गाड़ी ले जाने लगता है। लेकिन सना लेनी को मक्खन लगाने लगती है। तभी सना के घर से कच्चे में एक आदमी बाहर निकलता है जिसे लेनी देख लेता है तो सना बात को घुमाते हुए कहती है कि वे मेरे कजन का लड़का है। लेकिन तभी वो कच्चे पहनने वाला लड़का सना के पास आकर उसके बूब्स दबा देता है जिसे देख लेनी गुस्सा हो जाता है और वह सना की कार को लेकर चला जाता है। अब लेनी के पास कार नहीं थी, इसलिए वह अपने काम पर जाने के लिए पैदल ही निकल जाती है। तभी एक शॉप के बाहर उसे अपनी कार दिखाई देती है, इसलिए वह लेनी से छुपते हुए अपनी कार को छुड़ा कर ले जाने की कोशिश करती है। लेनी भी उसे देख लेता है, इसलिए वह कार को वापस टो कर ले लेता है। वहीं सना अपनी फ्रेंड मैडी और उसके हस्बैंड टॉम के पास जाती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि कार के बिना मैं अपना लोन कैसे चुकाऊंगी। वह रात को कैब चलाया करती थी। तभी मैडी उससे के लिए ओलेक्स पर एक पुरानी कार ढूंढती है, लेकिन वो सब कार उसके औकात से बाहर थी। इसी बीच उन्हें एक ऐड दिखाई देता है जिसमें एक अमीर बाप को अपने 20 साल की लड़की के लिए उसी की उम्र की कोई गर्लफ्रेंड चाहिए थी और जो लड़की इस काम को करेगी उसे वो अमीर परिवार एक कार गिफ्ट करेगा। लेकिन टॉम सना से कहता है ये अमीर लोग अपने बेटे को किसी भी लड़की के साथ सुलह सकते हैं। तो मैडी टॉम से कहती है हम लड़कियों को पैसे के लिए यह सब करना पड़ता है। लेकिन सना की उम्र तो 32 साल की थी, लेकिन फिर भी ट्राई करने में उसका क्या जा रहा था, इसलिए वो बहुत सारा सफ़र करके बहुत मुश्किल से उस फैमिली के घर पहुंच जाती है और उस फैमिली से मिलती है जहाँ पोपो के डैड सना से कहते हैं हमारा बेटा बहुत ही सीधा है और वह घर में कभी बाहर नहीं निकलता और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। वो लड़कियों से दूर रहता है, पार्टी में भी नहीं जाता। हमें उसकी बहुत टेंशन हो रही है, वह सिर्फ अपना मोबाइल चलाता रहता है और अब हम कॉलेज जाने वाला है, पता नहीं वो वहाँ कैसे रहेगा, कुछ संभालेगा। वो लोग सना से उसकी उम्र पूछते हैं। सना उन्हें अपनी उम्र 32 साल बताती है और सना ही उन्हें कहती है उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके बेटे को खुश कर दूंगी और उसे बहुत मज़े दूंगी। पॉप की मॉम सना से कहती हैं तुम्हें हमारे बेटे को चालाक बनाना होगा और जिस दिन उसने तुम्हारी बूब्स बजाए उस दिन हम तुम्हें कार दे देंगे। अब सना भी समझ जाती है कि पॉप को जन्नत की सैर करानी है, इसलिए सना तैयार होकर पॉप की शॉप पर पहुंचती है और वो वहां डॉग को खरीदने के बहाने पॉप पर लाइन मारने लगती है। लेकिन पॉप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, इसलिए सना उससे अपने हुस्न के जलवे दिखाती है, लेकिन फिर भी पोपो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सना को इस तरह देखकर वह घबराने लगता है। दोस्तों, यह पॉप तो सच में ही बहुत बड़ा पोपो निकला। वही पोप वहाँ से जाने लगता है तो सना उसे कहती है आज वो उसे अपने साथ घर छोड़ देगी, लेकिन पोपो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सना ज़बरदस्ती उसकी साइकिल को अपने वैन में डालती है। इसलिए पोपो को सना के साथ जाना पड़ता है। वैन में सना पॉप 3 में मजाक करते कहती है वो उसे किडनैप करके ले जा रही है। यह कहते हुए सना पोप को फ़ोन भी उससे ले लेती है और गाड़ी को पोपो के घर के बजाय अपने घर की तरफ ले जाती है। तभी पोपो कार के अंदर से खतरनाक हथियार देखकर डर जाता है। दरअसल ये कार सना के फ्रेंड टॉम की थी। उन हथियार को देखकर पोपो डरने लगता है और जैसे ही वो लोग सना के घर पहुंचते हैं तो पोपो गाड़ी से उतरकर सना के मुंह में पेपर स्प्रे कर देता है, जिससे सना की आंखें चलने लगती है। गुस्से में सना उसे कहती है बेवकूफ़ के बच्चे, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी। सना की बात सुनकर पोपो को अफसोस होता है और वह पेड़ों को पानी पिलाने वाले पाइप से सना के मुंह पर पानी डालता है और साथ ही वह शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। अगले सीन में सना को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो पॉप का वेट कर रही थी।
कुछ ही देर में पॉप भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसने सूट के साथ निकर पहन रखी थी। लेकिन सना उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ करती है क्योंकि सना को अपनी पोप्स दबाने थे, उसे पटाना था। वहीं सना वेटर को विक्सी लाने के लिए कहती है, लेकिन पोपो शराब नहीं पीता था, इसलिए वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है। लेकिन सना उसे कैंसिल करके उसके लिए भी विक्सी ऑर्डर कर देती है और पोप को ड्रिंक पिलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और पोप को सामने सना से कहता है, मेरी इंगेजमेंट हो गई है और मेरी वाइफ मेरे से बहुत प्यार भी करती है। और वो पोप से कहता है, इससे बच के रहना, यह बहुत ही चालाक है, इसने मुझे भी ऐसे ही फंसाया था। ये सब बातें कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही सना पोपो को लेकर एक सुनसान बीच पर पहुँचती है जहाँ 8 बजे के बाद जाना मना था, लेकिन पोप को तैरना नहीं आता था। सना पोप की स्विमिंग करने के लिए कहती है और पोपो के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन पोपो उसे मना कर देता है, जिससे सना पोप को इम्प्रेस करने के लिए खुद अपने सारे कपड़े उतार देती है और पानी में चली जाती है। वो पोप को भी वहाँ आने के लिए कहती है। सना को देखकर अब पोप का भी हथियार खड़ा होने लगता है, इसलिए वो भी अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है। अब वो दोनों पानी में थे, लेकिन उनके बीच पानी में कुछ होता उससे पहले वहाँ कुछ बदमाश लड़के और लड़कियाँ आ जाते हैं और वो इनके कपड़े उठा लेते हैं। सना के मना करने के बाद भी जब वो लड़के उनके कपड़े वापस नहीं करते तो सना पानी से नंगी बाहर आती है और अच्छे से उन लड़कों की धुलाई करती है और अपने कपड़े लेकर वापस पानी में आ जाती है। लेकिन पॉप सना को उन लड़कों के साथ मारपीट करता देखकर डर जाता है और वह सना की लेने से साफ मना कर देता है, जिससे सना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पोपो सना की कार के बोनट पर बैठ जाता है। सना उसे वहाँ से उतरने के लिए कहती है, लेकिन जब पोप कार की बोनट से नहीं उतरता तो सना कार को चलाने लगती है। पोप सना से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन सना गाड़ी नहीं रोकती। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें पुलिस देख लेती है, उनका पीछा करने लगती है, जिससे सना डर जाती है क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था और पोप भी नंगा कार के बोनट पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे तैसे सना पुलिस वालों को अपना पीछा छुड़ा लेती है। वो दोनों सना के घर आ जाते हैं, जहाँ सना खुड़ी बनकर पोपो को अपना जलवा दिखाने लगती है। लेकिन पोपो इस मौके का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाता। सना पोपो को अपने बम पर चाटा मारने के लिए कहती है, लेकिन बेवकूफ़ पोपो सना को लात मार देता है। सना उसके छोटे से हथियार पर अपना भारी सामान रखती है, लेकिन बेचारा पोपो उसका वजन नहीं उठा पाता, इसलिए सना भी उसे अपनी गोदी में बिठाकर और बीच में पोप को खुजली चलने लगती है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन हो गया था। दरअसल पोप जब भी घबराने लगता है तो उसकी पूरी शरीर इन्फेक्शन होने लगता है। अब सना ये देखकर पूरी रात रोमांस करने की बजाय पप्पू के बदन पर दवाई लगाती रही। पोप सना से कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मैं जब अपने मम्मी पापा के साथ सोता था तो मेरे स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और कहते थे कि मैं अपने मॉम डैड की लाइव फोन देखता हूँ।